आज हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, इतिहास। हर एक सब्जेक्ट के कुछ अपने शब्दकोश होता है, कुछ अपने उसकी वोकैबुलरी होती है, जिसमें कुछ बेसिक चीज़ें ऐसी होती हैं उसमें जिसे हमें समझना बहुत ज़रूरी होता है। इसी तरह से इतिहास के लिए अपने कुछ विशेष शब्द हैं जो इसमें प्रयोग किए जाते हैं, उनके बारे में अगर हम नहीं जानते हैं तो हम लगातार पढ़ते तो चले जाते हैं, लेकिन उन शब्दों की समझ हमें विकसित नहीं हो पाती। ये एक तरह से रटना हो जाता है, रटते तो रहते हैं हम, लेकिन उनकी समझ, उनका प्रयोग हमें किस तरह से करना है वो चीज़ें हम नहीं समझ पाते। तो उन्हीं चीज़ों को आज मैं यहाँ थोड़ा जो इतिहास की बेसिक चीज़ें हैं, कुछ बेसिक पॉइंट्स या बेसिक शब्द हैं, उनके बारे में आज मैं डिस्कस करूँगी। तो ये सबसे स्टार्टिंग फेज है इतिहास की। इतिहास का मतलब बेसिक है ये। सबसे पहले इतिहास क्या है? इतिहास का हम संधि विच्छेद करें, इति प्लस हा प्लस आस। इति का मतलब होता है इस प्रकार। इतिहास क्या है कि जो अगर इसके अर्थ को हम देखें तो इतिहास एक तरह से है कि इस प्रकार अवश्य हुआ है, निश्चित रूप से घटा है। यानी कि जिन चीजों का इतिहास वर्णन करता है, जिन चीजों के विषय में इतिहास बताता है, वो हम ऐसा मानते हैं कि ये चीजें निश्चित रूप से ऐसी घटी हैं, ऐसी हुई हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन अगर देखें, इसे अगर देखें तो इसमें इतिहास बीते हुए समय और उस समय के लोगों को समझने और जानने का एक साधन है कि हमारे पूर्वज या कितनी सभ्यताएं हुई, क्या उनका क्या तौर तरीके थे, क्या रहना सहना था, क्या खाना पीना था, किस तरह की वो चीजें प्रयोग में लाते थे, उनके विषय में जो चीज जानकारी देती है वो सब हमारी क्या है? इतिहास है। इतिहास क्या है? इतिहास के जनक जो मॉडर्न हिस्ट्री है, जो आधुनिक इतिहास है, उसके जो जनक हैं वो ये हेरोडोटस, इन्हें माना जाता है। ये एक यूनानी इतिहासकार थे और यही वो शख्स हैं जिन्होंने पहली बार इतिहास को हिस्ट्री नाम दिया। और इस इतिहास को हम 3 भागों में बांटते हैं। इसके 3 भाग हैं और इन तीनों भागों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। पहला होता है हमारा पूर्व ऐतिहासिक या प्राक ऐतिहासिक काल। दूसरा है हमारा आद्य ऐतिहासिक काल। और तीसरा है हमारा मॉडर्न या आधुनिक ऐतिहासिक काल। इतिहास को इन 3 भागों में किस तरह से बांटा गया है, अतीत को कैसे इन 3 भागों में विभक्त किया गया है, इसके बारे में हम अभी आगे बताएंगे। अतीत को 3 भागों में बांटा गया है, पूर्व ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अतीत में एक समय ऐसा भी था कि लोग जब लिखना नहीं थे तो उनके बारे में जब जानकारी गैदर करनी चाहिए, पुरातत्व जो विभाग के लोग थे उन्होंने किस तरह से जानकारी गैदर की, उसके लिए उनके द्वारा प्रयोग में लाई गई चीजें, जब खुदाई के दौरान कुछ चीजें मिली, मिट्टी के बर्तन मिले, खिलौने मिले, या उनके द्वारा प्रयोग किए जाने वाले हथियार, इस तरह की चीजों को लिया गया और उनका अध्ययन किया गया कि वो किस तरह का जीवन जीते होंगे, किस तरह से रहते होंगे और क्या चीजें वो प्रयोग करते होंगे। लेकिन उस टाइम की कोई लिखित सामग्री नहीं थी जिसके द्वारा ये पता किया जा सकता कि वो कैसे रहते थे या उनका किस तरह का रहना सहना खान पान था, किस तरह से वो जीवन अपना यापन करते थे। तो वो काल जिसके बारे में कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है वो क्या है? हमारा पूर्व ऐतिहासिक काल कहलाता है। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल। एक समय ऐसा आया, कुछ सभ्यताएं विकसित हुई कि उन्होंने लिखना सीख लिया, लेकिन वो किस
नहीं चल पाया कि उन्होंने क्या लिखा। कुछ साक्ष्य ऐसे मिलते हैं कि कुछ चीजें पत्थरों पे, शिलाओं पे या किसी तरह से लिखी हुई तो मिलती हैं, लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सकता। तो इस तरह की उस काल की जो जानकारी देता है जो समय, वो हमारा आदि ऐतिहासिक काल कहा जाता है। कि वह समय जिसके लिए लिखित साक्ष्य प्राप्त तो है किंतु उन्हें पढ़ा नहीं जा सकता। अब तीसरा काल है हमारा ऐतिहासिक काल, जिस काल समय के विषय में लिखित सामग्री के द्वारा जानकारी मिलती है और उस सामग्री को पढ़ा भी जा सकता है। बहुत सारे ऐसी चीजें प्राप्त हुई कि कुछ शिलाओं पे या किस तरह से कुछ लिखित सामग्री प्राप्त हुई और उसे डिकोड किया जा सका, उसे पढ़ा जा सका कि वो उस पे क्या लिखा है। तो ये जो हमारा काल है ये हमारा ऐतिहासिक काल कहलाता है। इस तरह से जो हमारा अतीत है उसे 3 भागों में विभक्त किया गया है इतिहास को। इसके बारे में अब आगे हम पढ़ेंगे कि ये जो लिखित सामग्री हमें प्राप्त है वो किस तरह से लिखी गई है या उन्हें लिखने के लिए क्या साधन प्रयोग में लाए गए हैं। मनुष्य ने जब लिखना सीख लिया था, लिखना तो सीख लिया था, लेकिन उस समय तक कागज का आविष्कार उन्होंने नहीं किया था। उन्होंने एक अपनी लिपि बना ली थी और वो उस लिपि में लिखते थे। और लिखने के लिए वो किस सामग्री का प्रयोग करते थे, वो क्या करते थे कि कुछ इस तरह की चीजें प्रयोग में लाते थे। ताड़पत्र, भोजपत्र, ताम्रपत्र, स्तंभलेख, शिलालेख। ये उनके नाम दिए गए हैं कि ये ताड़पत्र होता था। ताड़पत्र क्या था? ताड़ एक वृक्ष होता है जिसका चौड़ा सा पत्ता होता है। उस पत्ते को सूखने के बाद वो उस पर कुछ अपना जो लिखना होता था वो उसे लिख लिया करते थे। और वो उस पे जो चीजें लिखी जाती थी और वो जो संदेश या कोई चीज किसी को प्रेषित की जाती थी वो ताड़पत्र कहलाता था। दूसरा भोजपत्र, ये भूर्ज नामक होता है, उसकी छाल होती है। उसकी छाल क्या है कि कुछ लंबी कागज की शेप में उसकी छाल उतरती है, तो वो उस भूर्ज नामक वृक्ष की छाल को अपने कागज की जगह उसे लिखने में प्रयोग करते थे। तीसरा ताम्रपत्र। ये ताम्रपत्र जिस तरह से हम देखते हैं कि सिक्कों पे उभरा हुआ होता है नाम, उसका अंक लिखे हुए होते हैं, इसी तरह से ताम्रपत्र, तांबे के पतले और चपटे टुकड़े होते हैं ताम्रपत्र, और उन पे क्या है अंक या अक्षर उकेरे जाते हैं और वो हमारा ताम्रपत्र कहलाते हैं। स्तंभलेख, पत्थर के खंभों पर लिखे लेख पत्र। इस तरह कुछ राजा स्तंभ लेखों का प्रयोग करते थे कि अपने राज्य के कुछ संदेश लोगों तक पहुंचाने के लिए या कोई नियम इत्यादि लिखने के लिए राज्य में बड़े बड़े खंभों पे उन चीजों को लिखे। तो वो जो लेख हमें प्राप्त होते हैं वो हमारे कहलाते हैं स्तंभ लेख। ठीक है। शिलालेख, शिलालेख है पत्थर की चट्टानों पर लिखे हुए लेख। हम अब भी देखते हैं अपने आसपास में घरों के आगे नेम प्लेट लगी हुई होती है। वो अक्सर क्या होती है कि पत्थर के टुकड़े पर नाम लिखा होता है। वो एक तरह से शिलालेख है। किसी सड़क का, किसी बिल्डिंग का नाम होता है एक शिला पे लिखा हुआ, तो वो चीजें क्या है हमारे शिलालेख। पत्थर की चट्टानों पर लिखे हुए लेख हमारे शिलालेख कहलाते हैं। अब इसमें आगे है कि इतिहास की जानकारी, किन किन चीजों से इतिहास की जानकारी मिलती है, क्या क्या चीजें लाई गई, प्रयोग में लाई जाती हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जो स्रोत है हमारे, 2 तरह के स्रोतों से हमें पता चलता है इतिहास के बारे में। एक है हमारा पुरातात्विक स्रोत और दूसरा होता है हमारा साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं, इसके कुछ पार्ट्स हैं। अभिलेख, अभिलेखों से हमें पता चलता है किसी काल के या किसी समय के बारे में। दूसरा है हमारा स्तूप और पुरास्थल। अभिलेख क्या चीजें होती हैं? अभिलेख अभी हमने पीछे पढ़ा कि ये लेख होते हैं पत्थर पे लिखे हुए, किसी धातु के टुकड़े पे लिखे हुए, उस पे उकेरे गए अंक, उस पे अभिलेख पत्थर या धातु जैसी कठोर सतह पर क्रिएट किए गए क्या है अंक, अक्षर या कोई भी शब्द या उसके विषय में जो चीजें प्राप्त होती हैं, हमारी कुछ लिखी हुई सामग्री, वो हमारे अभिलेख
होते हैं, क्योंकि पत्थर और धातु पर लिखे गए अभिलेख लंबे समय तक वो क्या है, खराब नहीं होते और खुदाई के दौरान हमें प्राप्त हो जाते हैं। इसमें उदाहरण के तौर पर सम्राट अशोक का रुमिनदेह अभिलेख। इसमें दूसरा क्या है, स्तूप। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है टीला। ये क्या थे, सम्राट अशोक ने ही जब बौद्ध धर्म अपना लिया था तो उन्होंने कुछ स्तूपों का निर्माण करवाया, और इन स्तूपों की जो खासियत है वो क्या है कि इनमें ज्यादातर जो स्तूप है उनके अंदर क्या मिलता है कि भगवान बुद्ध या उनके जो अनुयायी थे, तो जब उनकी मृत्यु हो जाती थी, उनकी मृत्यु के बाद उनके शरीर के कुछ अंगों के कुछ अवशेष जैसे कि हड्डी, दांत या राख जैसी चीजें वो संरक्षित कर लेते थे और उन्हें उन स्तूपों में रखवा दिया करते थे। तो ज्यादातर जब स्तूपों की खुदाई होती है तो ये चीजें उनमें एक बक्से में बंद मिलती हैं। इसका उदाहरण सारनाथ स्तूप है, जिसका नाम है धमेक स्तूप। सारनाथ क्या है, उत्तर प्रदेश में ही है, और सारनाथ वो जगह है जहाँ बुद्ध ने अपना पहली बार अपना प्रवचन दिया था। तीसरी चीज है पुरास्थल। पुरास्थल क्या होता है, पुरास्थल स्थान है, स्थल वह स्थान जहाँ की खुदाई से औजार, बर्तन और इमारतों के अवशेष मिलते हैं। वो जगह हमारी क्या कहलाती हैं, पुरास्थल कहलाती हैं। उदाहरण इसका मैंने लिया है धोलावीरा, ये गुजरात में है, और इस जगह की खुदाई से हड़प्पा जो सभ्यता हुई उसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई है। दूसरा स्रोत है हमारा साहित्यिक स्रोत। इसमें साहित्यिक स्रोत में क्या चीजें हैं, इसके भी कुछ आगे भाग हैं, इनके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। को जानने का हमारा पहला स्रोत है पुरातात्विक स्रोत और दूसरा है हमारा साहित्यिक स्रोत। जिस तरह से पुरातात्विक स्रोत के कुछ पार्ट्स हैं, साहित्यिक स्रोत के भी कुछ पार्ट्स हैं। धार्मिक साहित्य, धर्मेत्तर साहित्य और विदेशी यात्राओं के वृत्तांत, इनके द्वारा हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे कि पीछे हमने पढ़ा भोजपत्र, ताम्रपत्र और इस तरह के कुछ लेख थे, कुछ लेख प्राप्त हुए, उनसे उस समय के बारे में जानकारी मिलती है। लेकिन उसके साथ साथ कुछ और भी लेख हैं और भी साहित्य है प्राप्त हुआ जिससे कि उस काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जैसे वेद क्या है, हमारे वैदिक काल के जानकारी इनसे होती है। रामायण, महाभारत उस समय की जानकारियां हमें इनसे होती हैं, जिस काल में ये लिखे गए थे कि उस टाइम लोग किस तरह का जीवन यापन करते थे, क्या क्या उनके पास सुविधाएं थी और किस तरह की जिंदगी वो जीते थे। कुछ जैन और बौद्ध साहित्य भी हैं, तो उन्होंने महावीर जैन और गौतम बुद्ध के समय का जिसमें वर्णन मिल जाता है। तो इस तरह के जो हमारे पास हमारा साहित्य है वो हमें उस काल के विषय में जानकारी देता है। दूसरा धर्मेत्तर साहित्य और धार्मिक साहित्य। और धर्मेत्तर साहित्य ये क्या चीज है, धार्मिक साहित्य क्या है, एक पर्टिकुलर एक विशेष धर्म के बारे में जो बताता है वो हमारे धार्मिक साहित्य है। लेकिन धर्म से अलग, धर्म की बातों से अलग भी कुछ साहित्य प्राप्त हुए, जो उससे धर्म से अलग कुछ जानकारी हमें जो साहित्य देता है वो हमारा धर्मेत्तर साहित्य कहलाता है। इसमें एक अर्थशास्त्र, कौटिल्य चाणक्य द्वारा लिखी गई पुस्तक है अर्थशास्त्र, जिसके बारे में जो हमें धर्म से अलग और बाकी चीजों की जानकारी देती है। राजतरंगिणी, कल्हड़ इसके लेखक हुए और ये हमें प्राचीन कश्मीर के बारे में जानकारी इस किताब से हमें मिलती है, साहित्य से मिल जाती है। विदेशी यात्राओं के वृत्तांत क्या है कि कुछ विदेशी यात्री समय समय पर देश में घूमने आते रहे, उन्होंने फिर अपनी पुस्तकें लिखी। एक किताब हुई इंडिका, ये मेगस्थनी नाम के लेखक ने लिखी, ये यूनानी राजदूत थे। इसके बारे में मौर्य काल के बारे में इस किताब से पता चलता है कि उस समय की कैसी चीजें थी, क्या उस समय की राजनीति थी और लोगों का कैसा रहन सहन और चीजें थी। चीनी यात्री, कई सारे चीनी यात्री भी हिंदुस्तान में आए। फान हान, होइनसान
उन्होंने भी अपने यात्रा विवरण लिखे जिससे हमें इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ये इतिहास को पता करने के स्रोत थे। और बस अब इस टॉपिक में आज थोड़ा सा कुछ बेसिक शब्द उनके बारे में उनका अर्थ हम समझेंगे कि वो क्या है। पहला है जैसे इतिहासकार। इतिहासकार क्या होता है इसके बारे में। पुरातत्ववेत्ता, पुरातत्ववेत्ता क्या होते हैं, ये क्या है, ये क्या शब्द है, ये किसके विषय में बात करते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। कुछ शब्द हैं। तीसरा एक है संग्रहालय। संग्रहालय